जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि एनकाउंटर कुलगाम जिले में बेहीबाग इलाके के कद्देर गांव में हुई है और जिसमें दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुरक्षा बलों ने अब तक 5 आतंकी ढेर कर दिए हैं। वहीं फायरिंग में सेना के 2 जवान के भी घायल होने की खबर आ रही है, जिन्हें इलाज के लिए फौरन सैन्य अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि मुखबिर से सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को कि स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर फिर उन्होंने आतंकियों को सुबह से ही पूरे इलाके में घेरना शुरू कर दिया था, सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ललकारा और फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग करते हुए, रिटेलिएट करते हुए जवानों ने आतंकियों को ढेर कर दिया है। मुखबिर ने इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी दी थी। आज इस मुठभेड़ से पहले बीते दिन सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास जंगल से हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की एक खेप बरामद की थी और फिर आतंकी हमला होने का खतरा जताया गया था। इसके बाद से पूरे राज्य में सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया था। ये मुठभेड़ दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में जारी है। कादेर बिहीबाग इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया है। इस मुठभेड़ में एक दिन पहले ही कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास वन क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने हथियार, गोला बारूद और कई मादक पदार्थ के साथ ही इनका पूरा जखीरा बरामद किया था। एक खास खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस ने मंगलवार को नियंत्रण रेखा के पास तंगधार के अमरोही इलाके में भी एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, सर्च ऑपरेशन चलाया था, जिसमें श्रीनगर स्थित सेना की चिनार कोर से ट्वीट किया गया एक्स पर और ये बताया गया कि तलाशी अभियान के दौरान 4 पिस्टल, 6 मैगजीन, लगभग 4 किलोग्राम मादक पदार्थ और अन्य हथियार बरामद किए गए। ये भी कहा गया कि चिनार कोर कश्मीर को आतंक मुक्त रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की बात कही है। आज उस पर समीक्षा हो सकती है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर और अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये बैठक होगी और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर प्रशासन, खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गृह मंत्री जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के मौजूदा हालात और सीमावर्ती इलाकों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के बाद ये अमित शाह की पहली बैठक होगी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला सीएम बने। केंद्र सरकार द्वारा साल 2019 के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने और तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद यहाँ की कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गृह मंत्री साल 2025 के लिए जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के बारे में जो रणनीति है तैयार की हुई, उसे एक और विस्तार रूप देने के लिए चर्चा करेंगे कि अब इसमें आगे और क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर में इस साल कई बार आतंकी घटनाएं हुई हैं। जम्मू में तो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और 20 अक्टूबर को मध्य कश्मीर में किए गए एक आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना से पहले कश्मीर में काम कर रहे बाहरी लोग पर भी टारगेट अटैक हुए। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बैठक में हाल की आतंकवादी घटनाओं पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है ताकि आने वाले दिनों में ऐसे हमलों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सभी कदम उठाए जा सकें। इसी पर चर्चा होगी। अब अगर हम ऑफिशियल जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2019 में 142 आतंकवादियों के मारे जाने की जानकारी है और इस साल अब तक ये संख्या लगभग 45 की रही है। इसके मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश में 2019 में 50 नागरिक मारे गए थे, जबकि इस साल नवंबर के पहले हफ्ते तक ये आंकड़ा घटकर 14 रह गया है। तो किस तरीके से सेना ऑपरेशन आगे चलाएगी, इस पर खास तौर पे नज़र बनी रहेगी और इन 2 आतंकियों को जो कि इस इलाके में, कुलगाम के इलाके में छिपे हुए हैं, इन्हें ख़त्म करने में, ढेर करने में कब तक सेना को सफलता मिलती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट भी देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।